बॉलीवुड के संगीतकार गायक बप्पी लहरी का निधन हो गया। 69 साल की उम्र में मुंबई के एक अस्पताल में बीती रात 11 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। बप्पी लहरी बीते दिनों से बीमार थे और उनका इलाज चल रहा था। पिछले साल उन्हें कोरोना भी हुआ था और महामारी को मात देकर वे अस्पताल से घर भी लौट आए थे। संगीत की दुनिया में यह इस महीने दूसरी बड़ी क्षति हुई है। इससे पहले लता मंगेशकर का निधन हुआ था। बप्पी लहरी के निधन की खबर सामने आने के बाद से उनके चाहने वालों में दुख की लहर है। देश दुनिया की तमाम महान हस्तियां श्रद्धांजलि दे रहे हैं। गायक संगीतकार के परिवार में उनकी पत्नी की तमाम महान हस्तियां श्रद्धांजलि दे रहे हैं। गायक संगीतकार के परिवार में उनकी पत्नी चित्रानी लहरी और उनकी बेटी और गायिका रेमा लहरी बंसल है। मुंबई के क्रिटिकेयर अस्पताल के निदेशक डॉक्टर दीपक ने कहा कि बप्पी लहरी को 1 महीने के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था और सोमवार को उन्हें छुट्टी दे दी गई थी, लेकिन मंगलवार को उनकी तबीयत बिगड़ गई और उनके परिवार ने एक डॉक्टर को अपने घर बुलाया। उन्हें वहां से फिर अस्पताल लाया गया। उन्हें कई स्वास्थ्य समस्याएं भी थी। आधी रात से कुछ समय पहले OSA के कारण उनकी मृत्यु हो गई। बप्पी लहरी को 1970 और 1980 के दशक में उनके शानदार संगीत और हिंदी सिनेमा में अलग तरह के संगीत से पहचान मिली। कई फिल्मों में जैसे चलते चलते, डिस्को डांसर और शराबी में लोकप्रिय संगीत देने के बाद हर किसी की जुबान पर बप्पी लहरी का नाम चढ़ गया। उनका आखिरी बॉलीवुड गाना भंकस, जो कि 2020 में आई फिल्म बागी 3 के लिए उन्होंने गाया था। इस कदर अचानक बप्पी लहरी के इस दुनिया को अलविदा कहकर जाने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर उनको श्रद्धांजलि दी है। प्रधानमंत्री ने कहा, विविध भावनाओं को खूबसूरती से व्यक्त करते थे बप्पी लहरी। पीढ़ियां के लोग उनके संगीत से जुड़े रहें। उनका जीवंत स्वभाव सभी को याद रहेगा। उनके निधन से दुखी हूँ। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदना और शांति। अक्षय कुमार ने भी लिखा, आज हमने संगीत उद्योग से एक और रत्न खो दिया। बप्पी दा, आपकी आवाज मेरे सहित लाखों लोगों के डांस का कारण था। आपके संगीत के माध्यम से आपके द्वारा लाई गई सभी खुशियों के लिए धन्यवाद। परिवार के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना है। ओम शांति। तो वहीं पर अजय देवगन ने भी ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने लिखा है, बप्पी दा व्यक्तिगत रूप से बहुत प्यारे थे। उनके संगीत में एक धार थी। उन्होंने चलते चलते, सुरक्षा और डिस्को डांसर के साथ हिंदी फिल्म संगीत के लिए एक और समकालीन शैली पेश की। शांति दादा, आप बहुत याद आएंगे। तो वहीं पर संगीतकार विशाल ददलानी ने लिखा, बप्पी दा के निधन के बारे में सुना, मैं सदबद्ध हूँ। वह हमेशा के लिए एक लेजेंड बने रहेंगे, लेकिन इससे भी ज्यादा वह एक दोस्त थे। हमने एक दूसरे के लिए प्यार और सम्मान साझा किया। तो वहीं पे रवीना टंडन का भी ट्वीट सामने आया है। उन्होंने कहा कि आपका संगीत सुनकर मैं बड़ी हुई। बप्पी दा, आपका अपना अंदाज था और हमेशा एक मुस्कुराता चेहरा। आपका संगीत हमेशा बजता रहेगा। ओम शांति हो। तो वहीं पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट कर बप्पी दा को श्रद्धांजलि दी है। मशहूर गायक एवं संगीतकार श्री बप्पी लहरी जी के निधन का दुखद समाचार मिला। बप्पी दा का जाना संगीत की दुनिया के लिए एक बड़ी क्षति है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे एवं परिजनों और उनके चाहने वालों को ये दुख सहने की शक्ति दे। इसके साथ आपको बताते चले कि बप्पी लहरी का असली नाम आलोकेश लहरी था। उन्होंने भारतीय सिनेमा में डिस्को संगीत के उपयोग करने का श्रेय जाता है। बप्पी लहरी को गहनों का बहुत शौक था और वह आमतौर पर सोने के गहने और काला चश्मा पहने रहते थे। वह अपने शरीर पर 1 करोड़ रुपए से अधिक का सोना पहनते थे, जिसका वजन लगभग 2 किलो होता था। बप्पी लहरी का जन्म कोलकाता में शास्त्रीय संगीत की समृद्ध परंपरा वाले परिवार में हुआ था। उनके पिता अपरेश लहरी एक प्रसिद्ध बंगाली गायक थे और उनकी मां बंशोरी लहरी एक संगीतकार और एक गायिका थी, जो शास्त्रीय संगीत और श्यामा संगीत में पारंगत थी। वह उनकी इकलौती संतान थे। देश और देश का हर एक नागरिक बप्पी लहरी को हमेशा याद रखेंगे।